सत्यम सर्वदा। प्रभु की कृपा से दास आज दुख तथा सुख विषय पर महाराज के ग्रंथ श्री समता प्रकाश व महाराज की विचारों से इस विषय को रखने का प्रयास करेगा। यदि कोई गलती हो जाए तो दास संगत से क्षमा की प्रार्थना करता है। दुख व सुख। पहले ग्रंथ श्री समता प्रकाश से वाणी की कुछ लाइनें। प्रभु विसार पावे बहु दुखा, भोग भुगत पर रहे नित भूखा। 14 लोक की जो संपत पाई, पर मन को नहीं शांति आई। ढूंढत फिरा बन कंद्रा माई, 14 लोक के राज को पाई। तृष्णा नागन देवे संतापा, कौन मिटावे ये दीर्घ तापा। सत्संग विचार वैराग प्रधाना, ताको परस होवे कल्याणा। सतपुरुषों ने ये कथा बखानी, राम रमत परम सुख खानी। सतपुरुषों ने ये कथा बखानी, राम रमत परम सुख खानी। इस शरीर रूपी संसार को धारण करके सभी जीव सुख व दुख पाते हैं। मनुष्य के अलावा अन्य जो भी जीव हैं वो तो प्रारब्धवश जो भी दुख व सुख पाते हैं वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें केवल प्रवृत्तियां प्रदान की हैं, उनके पास बुद्धि नहीं है। केवल मनुष्य ही है जो अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा इस दुख व सुख को समझ सकता है, वह उस पर विचार कर सकता है। आखिर ये दुख है क्या? तो महाराज जी से प्रेमी प्रश्न करते हैं, महाराज जी इस दुनिया में दुख क्या है? तो महाराज जी उत्तर देते हैं, लाल जी जिस वस्तु की यह मन इच्छा करता है एवं उसमें सुख प्राप्त करने की कल्पना बना लेता है, जब वह पूर्ण नहीं होती तो दुख का जन्म हो जाता है। अर्थात मन की चाह की अपूर्ण हालत का नाम ही दुख है। वैसे दुख का अपना असली स्वरूप कोई नहीं है,
मन की कल्पना करके ही दुख है और मन की कल्पना करके ही सुख। महाराज कह रहे हैं जो भी मनुष्य जिस भी वस्तु की इच्छा करता है और उस वस्तु की इच्छा के साथ उससे सुख पाने की उसके मन में जो कल्पना रहती है, जब वह पूर्ण नहीं होती तो दुख का जन्म हो जाता है। यानी कि मन की चाह यदि पूरी न हो, यानी कि मन की चाहना की एक अपूर्ण हालत जब भी बनेगी, महाराज कह रहे हैं वैसे ही दुख का जन्म हो जाता है। हम सब विचार करें कि हम हमेशा सुखी रहना ही चाहते हैं, लेकिन जन्म से लेके अभी तक हमने जो जीवन जिया उसमें हम देखते हैं हम प्रतिदिन कई बार सुख और कई बार दुख महसूस करते हैं। सभी जीव ये चाहते हैं कि मैं सुखी रहूं। मानुष का भी यही हाल है, लेकिन हम सब जितना भी जीवन हम सब ने जिया है, कई बार हमने दुख को महसूस किया है, दुख की हालत से गुजरे हैं, और तमाम जीव इस दुख को जब प्राप्त करते हैं तब उनके मन में अपार अशांति आ जाती है। हम देखें, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही रोग आता है हमें दुख अनुभव होता है। हम चाहते हैं हमारे पास पैसा हो, और जिस कल्पना के मुताबिक अगर मेरे पास पैसा नहीं होता तब मैं दुखी होता हूं। हम चाहते हैं हमारे पास अच्छा मकान हो, यदि वैसी कल्पना के मुताबिक नहीं होता तो फिर दुख महसूस करता। ऐसे जिस भी चीज की मैं इच्छा करता हूं और वो यदि पूर्ण नहीं होती तो दुख का जन्म हो जाता है। महाराज कह रहे हैं मन की कल्पना करके ही दुख है और मन की कल्पना करके ही सुख। यानी कि यदि कोई घटना ना भी घटे, मेरे शरीर पे कोई दुख हो या ना हो, यदि मैं मन में कोई कल्पना ऐसी बैठा लूं तो वो कल्पना भी मुझे दुख प्रदान करती है, और ऐसे ही कोई कल्पना अच्छी करने लगूं तो वो कल्पना ही सुख प्रदान करती। यदि कोई बालक जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हो या कोई नीट की तैयारी कर रहा हो, मन में कल्पना बैठा लेता है कि मैं ये बन जाऊंगा, ऐसा इंजीनियर बन जाऊंगा, मुझे ये डिग्री प्राप्त हो जाएगी, मुझे इतने लाख का पैकेज प्राप्त हो जाएगा, फिर मैं ये कार्य करूंगा। ये उसकी कल्पना है, और वो कल्पनाओं में सुख भी महसूस कर रहा होता है कि मेरे पास ये हो जाएगा तो मैं ये करूंगा। इसी को कह रहे हैं महाराज, मन की कल्पना करके ही सुख है। अभी तो उसे डिग्री मिली नहीं है, अभी तो उसने आगे कार्य किया नहीं है पूरा, लेकिन कल्पना उससे कई गुना आगे की बना लेता है, और उसी कल्पना करके ही वो सुख भी महसूस करता है। ऐसे ही निराशा के समय में मन में अधिक दुख के भाव आ जाते हैं, कल्पना इतनी गहरी हो जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे आगे का भविष्य पूरा अंधकार में है, और ये सोच के ही वो गहन दुख महसूस करता है। तो महाराज कह रहे हैं कल्पना करके ही दुख और कल्पना करके ही सुख है। अब आगे प्रेमी प्रश्न करता है, महाराज जी इस दुख का कारण क्या है? तो महाराज जी कहते हैं शरीर
और शरीर से संबंधित पदार्थों में ममता ही दुख का मूल कारण है। शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थों में ममता ही दुख का मूल कारण है। यानी कि जितनी गहरी मेरी मोह और ममता होगी, उतना ही गहरा दुख भी मैं प्राप्त करूंगा। दुख का कारण महाराज कह रहे हैं ममता ही है। हम सब अपने व्यवहारिक जीवन में देखते हैं, जिस वस्तु से, जिस शरीर से हमारी जितनी गहरी ममता होती है, उससे हमें उतना ही गहरा दुख भी प्राप्त होता है। यदि देखें, मैं किसी चीज को, किसी वस्तु को जो मुझे देखने में या मेरे उपयोग में वो बहुत आती है, मेरा मोह उससे बहुत है, यदि वो टूट जाए, यदि वो खराब हो जाए, तो मुझे गहरा दुख लगता है। यदि मेरे शरीर से संबंधित किसी अन्य शरीर, जैसे पुत्र का शरीर, पत्नी का शरीर, भाई का शरीर, माता पिता का शरीर, इनके शरीर पर कोई कष्ट आए, तो भी मैं गहरे दुख को महसूस करता हूं। इसके उलट, यदि वो मेरे शरीर से अन्य कोई अन्य जिससे संबंध मेरा और थोड़ा दूर है, जहां मेरी ममता थोड़ी और कम है, तो मैं उतने ही कष्ट में कम दुख महसूस करता हूं। यदि मेरा पुत्र बीमार हो जाए, तो मुझे गहरा दुख। यदि मेरे भाई का पुत्र बीमार हो जाए, तो मुझे उसके कंपैरिजन में कुछ कम दुख। क्यों? क्योंकि मुझे अपने पुत्र से ममता या मोह बहुत अधिक है, और अपने भाई के पुत्र से इन कंपैरिजन ममता कुछ कम है, तो मुझे उसका दुख का एहसास भी कम होता है। और यदि किसी ऐसे शरीर से को दुख हो, उसके शरीर पे होगा जिससे मेरा कोई शारीरिक संबंध नहीं है, तो मैं उसमें दुख को अनुभव नहीं करता हूं। इसका कारण, जितनी गहरी ममता, उतना गहरा दुख। जितना मोह अधिक, उतना गहरा दुख। मेरा सबसे अधिक मोह मुझे अपने शरीर से है। उसके बाद मेरे शरीर से संबंधित जो भी रिश्तेदार, पिता, पुत्र, पत्नी, बेटा, बेटी, उनका गहरा दुख। उनसे और दूर के जो रिश्तेदार हैं, उनसे कुछ कम दुख। और जिनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, यदि उन शरीरों पर कोई दुख आए, तो मैं कोई, या कष्ट आए, तो मैं कोई दुख को अनुभव नहीं करता। और तो और, यदि मेरे किसी शत्रु के शरीर पर दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, तो मैं उसमें सुख का भी अनुभव कर लेता हूं। तो महाराज कह रहे हैं कि शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थों में ममता ही दुख का कारण है, मोह ही दुख का कारण है। देखें, महाराज दशरथ को राम से कितना गहरा मोह हो गया, कि राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद वो गहन दुख में चले गए। ये राम के प्रति महाराज दशरथ का मोह ही था, कि जो उन्होंने गहन दुख को भोगा। लेकिन राम के अगर जीवन की हम बात करें, तो उनका वन गमन और 14 साल का जो वनवास था, उन्होंने उसे ईश्वर आज्ञा में माना, और वो 14 वर्ष आसानी से, आसानी से मतलब यानी कि ईश्वर परायण होके उस समय को व्यतीत किए। उस पूरे 14 वर्ष में जाने कितने कष्ट, कितनी परेशानियां उन्होंने देखी, लेकिन उसे सब प्रभु आज्ञा मानकर वो समय व्यतीत किया। तो हमारे
मोह और ममता ही दुखों का, महाराज कह रहे हैं, मूल कारण है। यदि पदार्थों और शरीरों की मोह और ममता जितनी कम होगी मेरे जीवन में, उतने मैं दुख कम महसूस करूंगा। अब यदि हमारे जीवन में इतने दुख हैं, क्योंकि जब मैंने इस शरीर रूपी संसार को धारण किया है, तो फिर दुख निश्चित है। तो एक प्रेमी महाराज जी से प्रश्न करता है, महाराज जी, शारीरिक दुखों से छूटने का क्या उपाय है? तो महाराज जी कहते हैं, शारीरिक रोग ही तमाम खेदों यानी कि दुखों के देने वाला है। और मानुष जन्म की उच्चता यही है कि इस भोग कीड़ा के संग्राम से अधिक पवित्रता प्राप्त की जावे। यानी आहार, व्यवहार, आचार और संगत की अधिक से अधिक पवित्रता प्राप्त की जावे। तमाम मनुष्यात से मांस आदि से परहेज रखना आहार की शुद्धि है, और वचन और कर्म को सत्य के आधार पर कायम करना आचार की शुद्धि है। नित ही श्रेष्ठ आचारी और सतग्रही पुरुषों की संगत करनी, यह संगत की पवित्रता है। और ऐसी नित्य की पवित्रता जब प्राप्त होती है, तब बुद्धि परम आसक्ति से जागृत होकर सत मार्ग कल्याण स्वरूप में निश्चित हो जाती है। प्रथम जीवन उन्नति का साधन साध यही है। तो महाराज कह रहे हैं कि इस भोग क्रीड़ा के संग्राम अधिक से अधिक पवित्रता हासिल की जावे। यानी कि जब तक मेरे जीवन में पवित्रता नहीं है, तब तक मैं इस शारीरिक दुखों से छूट नहीं सकता। और ये पवित्रता, जब तक मेरा जीवन ईश्वर प्राण नहीं है, तब तक मैं इन शारीरिक दुखों से नहीं छूट सकता। मैंने ईश्वर को भुला ही रखा। वाणी में महाराज कह रहे हैं, प्रभु विसार पावे बहु दुखा, भोग भुगत पर रहे नित भूखा। यानी कि ईश्वर को, प्रभु को विसार करके ही मैं बहुत दुख पा रहा हूं, और हजारों भोग भोग कर भी मैं नित प्यासा ही। इसी को महाराज कह रहे हैं कि आहार, व्यवहार, आचार और संगत की पवित्रता ही असली पवित्रता है। अब देखिए, महाराज कह रहे हैं पहले आहार की पवित्रता, यानी कि मैं कैसा भोजन ग्रहण करूं। महाराज कह रहे हैं तमाम मनुष्यात यानी कि नशीली चीजों, मांस आदि से परहेज रखना आहार की शुद्धि है। तो आहार की शुद्धि महाराज बता रहे हैं कि नशीली चीजें, मांस आदि से परहेज करना, सात्विक भोजन करना। इसके साथ ही साथ भोजन किस प्रकार कमाया गया है, इसको भी महाराज कह रहे हैं कि व्यवहार की शुद्धि भी रखना अति आवश्यक है। आगे महाराज कहते हैं, अपने वचन और कर्म को सत्य के आधार पर कायम करना आचार की शुद्धि है। यानी कि मेरा वचन और मेरा कर्म सत्य के आधार पर हो, जो मेरे मन में हो वही बोलूं, और जो बोलूं वही कर्म करूं। महाराज कह रहे हैं ये आचार की शुद्धि है। अब हम विचार करें, हमारा जो दैनिक जीवन है, उस दैनिक जीवन में हमारी आहार और व्यवहार की कितनी शुद्धि है, आचरण की कितनी शुद्धि है।
यदि मेरे आचरण व्यवहार शुद्ध नहीं है तो निश्चित रूप से मेरे कर्म भी अशुद्ध ही होंगे, खराब ही होंगे, और जिनका फल शारीरिक और मानसिक दुख ही है। आगे महाराज कह रहे हैं, नित ही श्रेष्ठ आचारी और सतगही पुरुषों की संगत करनी, यह संगत की पवित्रता है। यानी कि मैं तभी पवित्र हो सकता हूं जब मेरी संगत में वो व्यक्ति हो जिसका आचरण शुद्ध हो और वो सतग्रही हो। तो ऐसे आचरण वाले पुरुषों के साथ या व्यक्तियों के साथ मेरी जब संगत होगी तब ही मेरी बुद्धि पवित्र हो सकती है। और महाराज कह रहे हैं, ऐसी नित्य की पवित्रता, नित्य की मतलब रोज की, ये नहीं कि एक दिन तो संगत अच्छी कर ली मैंने, एक दिन तो सत्संग सुन लिया, एक हफ्ते में एक बार सत्संग पर विचार कर लिया और पूरा हफ्ता मैंने ऐसी संगति की अपनी कि जो मेरे बुद्धि को दूषित कर दे। तब महाराज कह रहे हैं कि नित्य की संगत, नित्य की पवित्रता ही मेरे आचरण को पवित्र करने के लिए मुझे प्रेरित कर सकती है। और महाराज कह रहे हैं, जब ये पवित्रता प्राप्त होती है तब बुद्धि परम आसक्ति से जागृत होकर सत मार्ग कल्याण रूप में निश्चित होती है। यानी कि जब मेरा आहार, व्यवहार, आचरण और संगत पवित्र हो जाएगी तो महाराज कह रहे हैं कि तब बुद्धि परम आसक्ति से जागृत होकर सत मार्ग कल्याण रूप में निश्चित हो जाएगी। यानी कि बुद्धि की पवित्रता ही सबसे परम पवित्रता है जिससे मेरे कर्म शुद्ध होंगे और मैं इस शारीरिक दुखों से छूट सकता हूं। अब आगे महाराज कह रहे हैं कि वासना की गिरफ्तारी ही परम दुख है। यानी कि मेरे मन में जितनी इच्छाएं, जितनी वासनाएं उठती रहेंगी, महाराज कह रहे हैं इनकी गिरफ्तारी ही परम दुख है और वासना की पूर्ति यानी कि निवृत्ति ही परम सुख है। तमाम जीव वासना की पूर्ति की खातिर ही नए से नए कर्म करके अपने आप को जकड़ रहे हैं, परंतु वासना की निवृत्ति नहीं हो सकती। यानी कि हम नित्य नए नए कर्मों को करके महाराज कह रहे हैं इससे वासना की निवृत्ति नहीं हो सकती। महाराज कह रहे हैं इच्छा रहित होना ही परम सुख है। यदि मैं दुखों से निवृत्ति चाहता हूं तो महाराज कह रहे हैं इच्छा रहित होना ही परम सुख है। और इच्छा सहित होना ही परम दुख है। अब हम चाहते तो सब हैं कि सुख प्राप्त करें, लेकिन इच्छाओं को हम खत्म नहीं करना चाहते तो निश्चित जाने कि मैं सही रास्ते पर नहीं हूं। मुझे असली सुख कैसे प्राप्त हो? तो महाराज कह रहे हैं चाहे कोई गृहस्थी है या विरक्ति, असली सुख आत्म परायण होने से ही प्राप्त होता है। चाहे कोई गृहस्थी है या विरक्ति, असली सुख आत्म परायण यानी कि ईश्वर परायण होने से ही प्राप्त होता है जो खुशी व गमी से ऊंचा है। मालिक के कुल का कानून सबके वास्ते बराबर है। जो सतमार्ग की तरफ जाएगा वह शांति को प्राप्त होगा और जो अभिमान वश होकर उपद्रव करेगा वह परम दुखी होवेगा।
तो यदि हम चाहते हैं कि हमें असली सुख प्राप्त हो, तो महाराज कह रहे हैं ये आत्म परायण होने से ही होगा। वाणी में भी था, सतपुरुषों ने ये कथा बखानी, राम रमत परम सुख खानी। यानी कि सतपुरुष भी यही कह रहे हैं कि जो राम को रमता है, यानी कि जो राम के अनुरूप, यानी कि ईश्वर परायण जीवन जीता है, उससे वो परम सुख को प्राप्त होता है। यानी कि सुख का केवल एक ही आधार महाराज कह रहे हैं, वो है आत्म परायण जीवन, यानी कि ईश्वर परायण जीवन। अब ईश्वर परायण जीवन यदि मुझे जीना है, तो मुझे इन 4 बातों पर महाराज जी ने बताई है कि आहार की शुद्धि, व्यवहार की शुद्धि, आचार की शुद्धि और संगत की पवित्रता। यदि मेरे जीवन में ये सब आ जाएं, तो फिर मैं सुख को प्राप्त कर सकता हूं। और यदि दुख आ भी जाए, और यदि मेरा आत्म परायण जीवन है, तो मैं ये मानता हूं कि ये दुख मेरे किए हुए ही कर्मों का फल है, तो मैं उसमें फिर धीरजवान बना रहता हूं, और उतना अशांत और कल्पता नहीं जितना अन्य साधारण जीव। हम देखें सभी सिख गुरुओं का जीवन, कि उन्हें कितने गहरे दुख प्राप्त किए और उसके बाद भी वो धीरजवान बने रहे। इसका मूल कारण उन सबका ईश्वर परायण जीवन था, जिसके कारण वो इतने गहरे दुखों को भी हंसते हंसते झेल गए। और हम सब साधारण जीव छोटे से दुख आने पर भी गहरी अशांति को महसूस करते हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो, तो ये आवश्यक है कि हम आत्म प्राण जीवन जीने का प्रयास करें, जिससे हम सबको इस गहन दुख को छूटने का रास्ता प्राप्त हो सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।